ये जालिम कांग्रेसी नैनो का नीर बेच देंगे, ये लाशों के सौदागर माँ का चीर बेच देंगे, ये थूक थूक कर चाट रहे वोटों के खातिर पाक परस्तों को पूरा कश्मीर बेच देंगे। इसीलिए मोदी जी जरूरी है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के दिखा दे। एक बार आंख उठाया था बालाकोट में जाके, अंदर घुस के पाकिस्तानियों को हमने मारा था, बंधुओं हमने मारा था। मोदी जी जैसा नेता है और बिहार में नीतीश कुमार जी जैसे नेता है। अगर कोई माय का लाल पैदा लिया है तो इन दोनों नेताओं पर दाग लगा के दिखा दो। कोई दाग नहीं है, हमारे नेता पर कोई दाग नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है। हमने बिहार को भी विकास किया है, भारत देश का भी विकास करते हैं बंधुओं। इसलिए आइए, जो आने वाला आगामी लोकसभा का चुनाव है, जो धन बल वाला लेकर टिकट गया है चुनाव लड़ने के लिए, उस धन बल पर जीत जन बल की जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, क्या कहते हैं, अब की बात 400 पार, जोर से नारा लगाइए, अब की बात 400 पार। साफ नियत सही विकास, अब की बार 400 पार, फिर से होगी मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल नामांकन सह आशीर्वाद सभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचकर मधुबनी जिले के टाउन क्लब मैदान में उपस्थित कार्यकर्ताओं सहित विशाल जन समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में हम सबको मिलकर संगठित होकर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब केंद्र में भी बीजेपी सरकार और बिहार में डबल इंजन का सरकार हो, तभी जाकर बिहार राज्य का विकास तीव्र गति से हो सकता है। वहीं महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना, देखिए इस वीडियो में। दिल्ली में क्यों बैठा है और एक गरीब का बेटा बिहार के अंदर नीतीश कुमार क्यों बैठा है? अरे आपके माता जी, आपके पापा और मम्मी का राज था जब बिहार में, तो 23,400 करोड़ का अंतिम बजट बना था राबड़ी जी का। आज 2,72,000 करोड़ का बजट इसी सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पेश किया है। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, जितना पैसा ही लिए हैं इस बार शिक्षा विभाग में, राबड़ी जी का जितना बजट था उससे दुगुना से अधिक पैसा केवल एक विभाग ने लिया है। बहुत बात कहा तो बड़ा समय लागत, माने माने बूझू और सब बात समझू। आज आदरणीय रामप्रीत मंडल जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का राज रहा दिया। कांग्रेस पार्टी लगभग 55 वर्षों तक इस देश में सत्ता में भागीदार रही। आप याद कीजिए, कोई सपना नहीं देखता था। कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा ही मधुबनी पहुंचता है, झंझारपुर पहुंचता है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 350 योजना में ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि प्रधानमंत्री जी यदि 100 रुपया भेजते हैं तो झंझारपुर लोकसभा में 100 रुपया पहुंचने का काम करता है। लालू प्रसाद जी के परिवार में यदि जन्मोगे तभी तुमको हिस्सा मिलेगा। पहले कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोता है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको बना दिया। फिर कहा मेरा दूसरा बेटा जो बड़ा बेटा है, ये अपनी पत्नी को मारता है, अत्याचार करता है, इसको मंत्री बना दो, उसको बना दिया। फिर कहा कि मेरी बेटी लोकसभा का चुनाव हार गई, अब उसको राज्यसभा भेज दो, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। और आजकल एक बेटी को टूरिस्ट बनाकर सिंगापुर से बुलाया। उनको याद नहीं है लालू प्रसाद जी को, उन्होंने छपरा की बेटी और जो दरोगा बाबू की पोती, उसको कैसे अत्याचार करके घर से बाहर निकाला। छपरा की बेटी, बिहार की बेटी को लालू प्रसाद जी का परिवार घर से बाहर निकालता है साथियों। लेकिन टूरिस्ट बेटी जो दुनिया में बाहर रहती है, ऐसा आराम का जीवन जीती है, उसको कहते हैं कि आके लोकसभा बनाओ। लेकिन साथियों, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि लालू प्रसाद जी ने तो 4 बेटा बेटी को सेटल कर दिया, जो 5 बेटी बच गई है, इसको कब टिकट देंगे?
भाजपा तब तक न्याय मांगते रहेगी जब तक वो पांचों बेटी को न्याय नहीं देगी। साथियों, अब जरा मधुबनी के निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव का भी सुनिए। वो एक रतौंधी सुनते थे कि रात में नहीं सूझता है, अगर दिनों में नहीं सूझता है तो उसको मंगनी में चश्मा हम लोग दे देंगे, जिनको विकास नहीं दिखता है। क्या चाहिए विकास? इससे पहले क्या था कुछ विकास? इससे पहले रोड था, कहीं बिजली थी, विधि व्यवस्था था, हॉस्पिटल में दवाई था, स्कूल में कमरा था, शिक्षकों को वेतन मिलता था, प्रोफेसर को वेतन मिलता था। क्या था उस समय? लूट, अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार और उन अपराधियों का संरक्षण बड़े बड़े नेताओं के घर पे मिलता था। क्या था इससे पहले बिहार में? एक ही नीति रहा है विपक्षियों का, तुष्टीकरण की नीति, भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना और परिवारवाद की राजनीति करना। इसके अलावा कुछ उन लोगों को दिख रहा है क्या? जो भी विकास है, एक एक आदमी जो आरोप लगा रहा है, एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के कारण जिंदा है। कोरोना में अगर वैक्सीन नहीं लेता क्या हाल हो जाता? नरेंद्र मोदी का दिया हुआ एक एक आदमी वैक्सीन। आप बिजली में सोते हो, नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार का बिजली दिया, सोते हो, एसी चला के सोते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी देखते हो। अब बाहर आके नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की आलोचना करते हो, 5 किलो अनाज भी खा लेते हो और बाहर आके आलोचना करते हो। संदेश देना चाहते हैं ये लोग अल्पसंख्यकों को। देखो, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, क्या ये लोग बोलेंगे? इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा ना कि सनातन धर्म बिच्छू है, कोरोना है, हैजा है, ये सब तो बोलेंगे जो लोग बोल रहे हैं। और मछली खा के दिखाते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि मुसलमानों को दिखाते हैं कि देखो हम मानते नहीं, वो मछली खा रहे हैं। और जब जरूरत पड़ता है तो भगवान राम को गाली देते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो सब परिवार मिल के बालाजी जाके केस मुड़ा के आते हैं, और नॉमिनेशन करने से पहले हरिहर नाथ में जाके भोला बाबा की पूजा भी करते हैं। और वोट लेने की बारी आती है तो मुसलमानों को मछली दिखाते हैं कि देखो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से भी सुनिए क्या कह रहे हैं। 272 जो जीतेगा, जो 272 पर लड़ भी नहीं रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है जी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पढ़ी लिखी और बुद्धिजीवी इस देश की जनता है, उनके तरह लोग नहीं है। जो एक भी MP नहीं है और लोकसभा में वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, उनको शर्म करना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो को कांग्रेस जो है वो कह रही है कि यमराज वाला जैसा जो घोषणा किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है और इंडी अलायंस के गठबंधन में परमाणु बम समाप्त करने की बात की गई है। हमारे पाकिस्तान में परमाणु बम है, चीन में परमाणु बम है। भारत को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये देश की जनता देख रही है। और गैस घर घर जाएगा, पाइपलाइन से 30% सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री विश्व के नेता हैं, उनके रैंकिंग के तहत, उनका जो रैंकिंग है उसके 20वें भाग में भी तेजस्वी जी राहुल जी नहीं है। गुलाब जी से भी बुरी हालत होगी सुमन जी का, गुलाब जी से भी बुरी हालत होगी। आप लोगों के साथ ही रहे सुमन महासेठ। किसी व्यक्ति की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। कोई भी आएगा इस धारा में टिक नहीं पाएगा। विकास की जीत होगी और राष्ट्रवाद की जीत होगी।